कुछ ऐसा है जो आपको डाउटफुल है या फिर उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, सो यू कैन फ्री टू आस्क मी, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं. ओके, सो एनीवन हैव एन इशू, एनीवन हैव एन क्वेश्चंस प्लीज. हमने पहले दिन जावा देखा था. जावा इज सिंपल, सिक्योर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा सिंपल क्यों है, सिक्योर्ड क्यों है, ये भी देखा था. फिर हम लोगों ने कंपाइलेशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखी. जावा प्रोग्राम कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर, एग्जीक्यूटेड बाय JVM. आफ्टर दैट वी जस्ट गो अक्रॉस द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल. जावा कंपाइलर वर्कआउट होने के बाद हम लोगों ने वर्कआउट किया JVM को, देन कंपाइल एंड एग्जीक्यूशन किया कुछ प्रोग्राम्स का. कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन करने के बाद वी प्रोसीड लैटरली फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सम मोर थिंग एज वेल. बहुत सारी बाकी की चीज़ें भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट की थी. एंड वी कम्स टू नो हाउ दिस प्रोसेस आर गोइंग टू बी डील, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, कैसे वर्कआउट होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की थी. वंस वी आर कंप्लीट दैट होल प्रोसेस, वी एग्जीक्यूट द नंबर्स ऑफ प्रोग्राम. वी टॉक अबाउट दी हाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विल वर्क, हाउ क्लास. तो ये जो आज हमने ये प्रोग्राम जो कंप्लीट किया, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ बेसिक प्रोग्राम दैट वी आर वर्क ऑन. इट्स एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम ऑफ द जावा. लेकिन इसके अलावा भी जावा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हो. यू मे गो फॉर द केस स्टडीज ऑफ. देखिए, केस स्टडी ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. केस स्टडी यानी कोई भी चीज़ को बारीकी से समझना, दैट इज कॉल्ड एज केस स्टडी. आप लोग, हमारा एक पैटर्न रहता है. व्हेन आई वाज द स्टूडेंट आई वाज आल्सो सेम लाइक यू. बस पेपर निकालना है, क्लियर करना है, आगे बढ़ना है. बट डोंट गो लाइक दिस. कोई भी कंसेप्ट हो, वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसकी जड़ तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा ही क्यों, वाई इट इज गोइंग टू बी राइट डाउन लाइक दिस वन, वाई इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट लाइक दिस वन. वी नीड टू इवेल्युएट दिस ईच एंड एवरीथिंग. वो सभी चीज़ों को आप लोगों को इवेल्युएट करना है. तो हाउ टू इवेल्युएट अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग दैट वी नीड. Okay guys, clear? Have you cleared this all? Yes sir. Okay na? Yes, So sir. that's the way we have to proceed, and here's the way we have to execute. जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को वर्कआउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करते समय आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि प्रोसेस करते समय हम लोग डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस करें. वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद लूपिंग, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वर्कआउट किए थे, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स वी आर वर्कआउट. तो इसमें आप लोगों को हर चीज़ का केस स्टडी करना है. केस स्टडी करना इन द सेंस, एरे के हम लोगों ने कुछ एक लिमिटेड प्रोग्राम्स लिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. लाइक इफ यू आर गोइंग इन टू द एरे, सो इन एरे देर आर द न्यूमरस काइंड ऑफ प्रोग्राम, फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, फाइंडिंग द मिनिमम. और एक चीज़ और, जस्ट स्टार्ट the solving of HackerRank problem. ओके, ये जो HackerRank है, यहाँ पे जो चैलेंजेस दिए होते हैं वो आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको पूरा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कुछ चैलेंजेस दिए हुए रहते हैं. ओके, कुछ अदर एग्जांपल्स दिए हुए रहते हैं. यहाँ से अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हो तो इट विल हेल्प यू टू गेट अ मोर थिंग्स. ओके, इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को हैंडल करना है. और मोस्ट प्रोबेबली जब आप कोई भी TCS या फिर कैपजेमिनी या फिर कोई भी एग्जाम्स के लिए जाते हो, तो एट दैट टाइम दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट दिस. ओके, वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ आपको यहाँ पे उसके आंसर्स देने होते हैं. एंड आंसर देके आपका एक प्रॉपर बाकी की चीज़ों को आप लोग वर्कआउट करते हो. That is the thing we have to go into this one. Okay, so that is the thing we have to go into this one, and here we can go for the execution of this. Is it clear guys? Yes sir. Okay ना? तो इस तरीके से आप लोगों को वर्कआउट करना है, इस तरीके से आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है. Now let me explain you what is the project you have to evaluate. आप लोगों को प्रोजेक्ट कौन सा करना है. सो यू हैव टू गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, कोई भी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है उसे आपको वर्कआउट करना है. ओके, तो कैसे वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू. सबसे पहली चीज़, आप
एक लॉगिन कंसोल बनाएंगे, यानी जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँ मुझे लिख के आना चाहिए, एंटर यूज़र नेम, छोटा सा बता देता हूँ आपको, बहुत डेप्थ में नहीं है, एंटर पासवर्ड। ओके, एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड। वंस यू आर एंटर द यूज़र नेम, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ अगर यूज़र नेम वैल्यू is admin and password value is also admin, यूज़र नेम की वैल्यू और पासवर्ड की वैल्यू दोनों एडमिन होती है, तो शो दी फॉलोइंग मेनू, आपको उसे एक मेनू बताना है जिसमें फर्स्ट में लिखोगे आप लोग ऐड एम्प्लॉय, सेकंड में लिखोगे आप लोग व्यू एम्प्लॉय, थर्ड में लिखोगे आप लोग रिमूव एम्प्लॉय, फोर्थ में लिखोगे आप लोग लॉग आउट। क्लियर ना गाइस? ऐसा नो? यस सर। वंस यूजर अगर एडमिन अगर एंटर करता है 1, तो आप आ जाओगे ऐड एम्प्लॉय में। ऐड एम्प्लॉय में आपको क्या क्या मैसेज आने चाहिए? एंटर एम्प्लॉय नेम, आप ये डेटा एरे में स्टोर कीजिए या फिर आपके लिंक लिस्ट में स्टोर कीजिए, स्टैक में स्टोर कीजिए, क्यू में स्टोर कीजिए, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं टू स्टोर दिस डेटा। एंटर एम्प्लॉय एड्रेस और लेट्स टेक कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, एंटर EMPLOY एम्प्लॉय नेम कॉन्टैक्ट ईमेल, एंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ओके, ये करने के बाद आप ये पूरे एम्प्लॉयज की डिटेल पुट कर लोगे। जब मैं व्यू एम्प्लॉय क्लिक करूं, ये हो गया आपका ऐड एम्प्लॉय का। जब मैं व्यू एम्प्लॉय क्लिक करूंगा तब मुझे आना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय का नेम है ई नेम जो भी आप लोगों ने स्टोर किया वो, फिर एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट उसकी के सामने दिखना चाहिए, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट। ओके, सो उसके बाद एम्प्लॉय ईमेल, ओके, उसके बाद एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। क्लियर गाइस? इज इट क्लियर व्हाट यू हैव टू डू? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? तो व्यू एम्प्लॉय में ये सब चीजें आपको दिखेंगी। और जब मैं बोलूंगा रिमूव एम्प्लॉय, तो यहां पे सिर्फ आप एक मैसेज दोगे, एंटर एम्प्लॉय नेम टू रिमूव। जिसका नाम आप एंटर करोगे वो आपके एरे में से डिलीट होना चाहिए या फिर लिस्ट में से डिलीट होना चाहिए, वॉट एवर द थिंग। डेटा में भी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, डेटा में भी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यू, डेटा में भी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, डेटा में भी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे। आपको जिस तरीके से स्टोर करना है उस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। इज इट क्लियर? गाइस? Yes, sir. एंड लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद, वंस आई क्लिक ऑन लॉग आउट, I will get the first message, that is enter username and enter password. Clear? Is it clear guys? Yes, sir. Okay na? So likewise the story you have to work out here. Likewise the story you have to execute here. Is it clear now? Got it? Got it guys? सर एक बार फिर से बताइए।
यस, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। सबसे पहले आप जैसे प्रोग्राम को रन करते हो तो आपको एक पहली चीज़ मिलनी चाहिए यहाँ पे, एंटर यूज़र नेम एंटर पासवर्ड। ओके, एंटर यूज़र नेम एंटर पासवर्ड। ये एंटर यूज़र नेम एंटर पासवर्ड अगर आप एडमिन यूज़ करते हो तो आप एडमिन के पास जाओगे। एडमिन क्या करेगा, एडमिन के पास जाने के बाद एडमिन आया तो मुझे ये सब मेनू मिलेगा। ये मेनू में हम लोग क्या क्या चीज़ें इनपुट ले रहे हैं, पहला है ऐड एम्प्लॉय, दूसरा है व्यू एम्प्लॉय, तीसरा है रिमूव एम्प्लॉय, चौथा है लॉगआउट। तो ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट द मैसेज दैट इज एंटर एम्प्लॉय नेम। आप एम्प्लॉय का नाम एंटर, अब इनपुट कैसे लिया जाता है कंसोल से ये आप लोगों को पता ही है। ओके, यू कैन यूज द स्कैनर क्लास एंड सम अदर क्लास। सो एंटर एम्प्लॉय नेम, एंटर एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, एंटर एम्प्लॉय ईमेल, एंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ये ऐड एम्प्लॉय में। व्यू एम्प्लॉय में मुझे वही डेटा पूरा दिखना चाहिए। ओके, एंड रिमूव एम्प्लॉय में यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड द नेम ऑफ एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय का नाम आप पूछोगे। क्लियर गाइस? जिसका नाम एंटर किया वो रिमूव हो जाएगा, और जैसे मैं लॉग आउट बोलूं तो वापस से मुझे एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. क्लियर ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So try to work out on this, execute. तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाना है। ओके, यू हैव टू डेवलप दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट। आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलप करना है। ओके, अब इसमें किसी को कुछ डाउट? यस, टेल मी। So today is 7. I will ask you it on 14th of this month. Clear now? Your deadline is 14th of Jan. 14th of Jan. You have to submit this project till 14th of Jan. And how you have to submit? You have to make the proper video of this project with the execution flow and send us or put into the group. It's okay to go. Clear guys? Yes or no? Yes, sir. Okay ना? कर पाओगे? कर पाओगे? Yes, sir. Okay. So please have a work on this. We just going to be stop and terminate the session from today. तो इसी ये सभी चीज़ों को आप प्रॉपरली वर्कआउट कीजिए। आई शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन इनटू द ग्रुप एज वेल एंड विल मूव अहेड। ओके, सो विल मीट बैक अगेन ऑन 14th of Jan फॉर द डेमो। सर, हाँ बेटा, एक डाउट है सर स्टैक में। हाँ बोलो। सर सपोज स्टैक में ना मैं यूजर को पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ मतलब कितने एलिमेंट स्टैक में डालना है। सपोज 5 एलिमेंट्स। तो सर 5 लिखने के बाद जब मैं यूजर से 5 नाम लेने को पूछ रहा हूँ तो मैंने लेंथ 5 दिया है, लेकिन सर वो 4 ही ले रहा है। फर्स्ट रो ब्लैंक रह रहा है वो फर्स्ट। नहीं, यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम गिविंग इट 1 ना। पहला sir. इंडेक्स क्या दिया तुमने? 1 दिया, बराबर। हाँ सर। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। सर 0 भी करने के बाद सेम आ रहा है। कैन यू शेयर द स्क्रीन? श्योर। प्लीज बेटा शेयर द स्क्रीन। हाँ बताओ। स्टैटिक स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू न्यू स्टैक। एक मिनट, प्रोग्राम को मैक्सिमाइज करो पहले।
प्रोग्राम को मैक्सिमाइज करो. हाँ, जस्ट मोमेंट. स्टैक स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्टैक. स्टैक में इंडेक्सिंग नहीं है. एलिमेंट्स इन स्टैक i इज इक्वल टू. ओके, रन करो. वेर इज द एंड डिक्लेयर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट. एक मिनट वापस से प्रोग्राम बताओ. s1 डॉट पुश स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन. ओके, ठीक है. एंड यू आर टेकन n इज इक्वल टू स्कैन. हाँ, बराबर है. करो रन, बताता हूँ मेरे क्या है. पाँच. ओके, ये हो गया 0 1 2 3. ओके, why it is giving the output for this one only. 0 1 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. हाँ, अब ओपन करो तुम्हारे से प्रोग्राम को. अब देखो, पहला एलिमेंट 0, ठीक है. दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा एलिमेंट 2 3 4 तक की ये वर्कआउट करेगा, राइट. ओके, अब तुमने लिखा s1 पुश नेक्स्ट, दैट इज स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन. s1 डॉट पुश स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन. तुमने इनपुट लिया और s1 ने पुश किया. एक बार आउटपुट बताओ. फर्स्ट कॉमा क्यों आ रहा है? पहला एलिमेंट तुम्हारा 5 नहीं आ रहा है ना. हाँ सर. नहीं, 5 तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. अच्छा, पहला यू वांट टू से कि फर्स्ट वन कॉमा क्यों आ रहा है, राइट ना. हाँ सर. हाँ सर. ओपन करो. i इज लेस देन इक्वल टू n लिखो. s1 लिया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 किया, लेस देन इक्वल टू 0. अब रन करो, सेव इट. मैंने कितने एलिमेंट एंटर हो रहे हैं तुम्हारे? 5 एलिमेंट. स्टैक की साइज RSADF RSADF 5 एलिमेंट है. 0 1 2 3 4 5. मिनिमाइज करो एक बार. Why it giving the first element blank? Enter the number of element लिया और less than equals to 5 पर पुश किया. आउटपुट दिखा बेटा एक बार. गाइस, फाइंड आउट द एरर इनटू दिस प्रोग्राम. सजेस्ट. पहला स्टैक फर्स्ट इन फर्स्ट. राइट, जस्ट बेटा. चलो लिसन. Yes sir. What is an issue into this program? देखिए, what the program here is write down. Just import java dot ut dot star semicolon class my class opening brace closing brace public static void main in bracket string args square bracket opening brace closing brace. स्कैनर नाम का क्लास लेता हूँ. हाउ टू क्रिएट अ स्कैनर. स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन. सेम पैकेज से बिलोंग है या अलग पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा गाइस? सेम पैकेज से. सेम पैकेज से. सो दिस गोइंग टू बी सेव इट माय क्लास डॉट जावा. सेव किया. नाउ फॉर इन ब्रैकेट इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन 5 लेता हूँ सेमीकोलन i प्लस प्लस. Okay, opening brace closing brace. Then going to be write down here I want to push the element, so I am just asking the user
to enter the element system dot out dot println in bracket double quotes enter element। ना ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया था वर्कआउट करने के लिए, वही प्रोग्राम है। सो फिर मैं लिखूंगा जस्ट मुझे इनपुट चाहिए तो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ये मुझे देगा, स्ट्रिंग str1 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन line। ओके, अब मुझे इसे जो स्टोर करना है, आई वांट टू स्टोर इनटू द स्टैक, तो मुझे एक स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा। स्टैक, हाउ टू क्रिएट अ स्टैक? हाँ गाइस, stack data type is स्टैक string s1 is equals to new stack, right? Syntax of stack is right, yes or no? s1 dot push opening bracket, मैं पुश कर रहा हूँ यहाँ पे str1। अब क्वेश्चन ये है कि void giving the first place last space blank। अब सबसे पहले मैं इसे रन करता हूँ, जस्ट प्रिंटिंग द ऑल एलिमेंट एट द एंड, just s1 going to be print bracket complete। now let's see cmd java c, okay, going to the d drive java c, what is missing, yeah, double quotes हो गया, सेमीकोलन चाहिए। जावा माय क्लास, सॉरी क्लास नेम रहा हो गया। एंटर द एलिमेंट 1 2 3 4 5। गॉट इट सर? कुछ तो भी एरर में उसमें मिस्टेक है। नहीं सर, आपने यूजर से वो एलिमेंट्स नहीं लिया ना, डायरेक्ट आपने फाइल डिक्लेयर कर दिया। हाँ तो चलो ठीक है, तुम्हारा पहला एलिमेंट ब्लैंक क्यों जा रहा है? n1 is equal to, हाँ, जो टेक्स्ट स्कैनर sc डॉट नेक्स्ट इंट, let's pass here n1, okay? Yes sir. Now let's compile। ऐसा होना नहीं चाहिए सर। कितने चाहिए मुझे? 5, ओके ना? Yes 1 sir. 2 3 4। हाँ तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एंटर एलिमेंट पहली बार वापस से रिपीट हो रहा है, मीन्स व्हाट इज द थिंग गोइंग टू बी हैपन। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जर्व व्हाट इज एन इशू इन दिस प्रोग्राम एंड सॉल्व इट। सी, वापस से रन करता हूँ। वाइट कीपिंग द फर्स्ट प्लेस ब्लैंक, क्या इशू है? यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। जावा, सॉरी, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने एंटर किया 5, ओके, एंटर कर दिया, क्या हो रहा है? व्हाट इज एन प्रॉब्लम इनटू दिस वन? ये एंटर एलिमेंट को वर्कआउट कर रहा है लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रहा है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके ना, ये डायरेक्टली एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है और वापस से फॉर लूप के बाहर चला जा रहा है। पहला जो एलिमेंट इंटर हो रहा है तुम्हारा ब्लैंक एलिमेंट इंटर हो रहा है, राइट? यस सर। देन व्हाट इज इशू? क्यों ऐसे हो रहा है? Why it is going to be work out? Got it? 1 2 3 4 5। क्लियर? क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि तुमने जो ये नेक्स्ट इंट ये ऊपर डिक्लेयर किया था ना स्कैनर, इसने यहाँ पे वर्कआउट किया, बराबर? सो व्हाट हैपेंड व्हेन इट गेट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट डायरेक्टली टेक द इनपुट एंड मूव अहेड। ओके, इसलिए तुम्हारा पहला एलिमेंट क्या जा रहा था? ब्लैंक। एलिमेंट उतनी ले रहा था जितने हैं, लेकिन पहला एलिमेंट जा रहा था ब्लैंक। मैंने क्या किया? स्कैनर को वापस डिफाइन किया यस सर। अलग नाम से, एंड जस्ट वर्क आउट विद दिस। गॉट इट? क्लियर? यस सर।
Clear सर guys? फॉर लूप में स्कैनर क्लास किसको ये करना पड़ेगा स्कैनर? This one. Clear ना? यस सर, Okay. Anyone else guys? बताइए आप. थैंक यू सर। वेलकम बेटा. Anyone else? आप सभी का लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट है? यस सर। All of you have a LinkedIn profile. Have you added that internship at IBS Electroscope LLP? किया है आप लोगों ने ऐड? नो सर। लेट मी एक्सप्लेन यू. देखिए, अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट नहीं होगा तो लिंक्डइन पे जाइए. देखिए, जैसे आपका सोशल मीडिया का नेटवर्क है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप आपके दोस्तों से मिलते हैं. लेकिन अभी जैसे आप कुछ सालों बाद जैसे पास आउट हो जाओगे, यू नो नीड टू मीट योर फ्रेंड, यू हैव टू मीट द प्रोफेशनल्स जो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो आपको जॉब देने के लिए हेल्प करेंगे. तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे क्रिएट योर प्रोफाइल. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर्ड कीजिए, क्रिएट योर ओन प्रोफाइल. प्रोफाइल में आपकी प्रॉपर सभी चीज़ें होनी चाहिए अबाउट यू, अबाउट योर कॉलेज. उसके बाद आप लोग सर्च करोगे, मैं आपके साथ URL शेयर करूंगा IBIS के पेज का. ओके, व्हाट यू हैव टू डू. देखिए, इसका बहुत इंपैक्ट होता है एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिटेड बाय दिस. ओके, इसीलिए तो आपको आपके इसमें डूइंग द इंटर्नशिप एट IBIS इलेक्ट्रोसॉफ्ट LLP ये वर्कआउट करना है. क्लियर ना? यानी आपका प्रोफाइल बहुत सारे लोगों तक चला जाएगा. आर यू गेटिंग मी? क्या करना है? क्लियर? यस सर। Yes, sir. आपको ये पेज को फॉलो करना है पहले, फर्स्ट थिंग. ओके, इसे फॉलो करके आप लोग आपके इसमें यहां से स्टार्ट पोस्टिंग, या फिर आपके प्रोफाइल में वर्क. See, at the bottom you are getting the option of jobs, my network, salary, about me. Here, okay, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे इंटर्न लिखना है आपको. ओके, इंटर्न लिखने के बाद कंपनी नेम, यहाँ पे आप IBIS इलेक्ट्रोसॉफ्ट LLP अगर सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट IBIS इलेक्ट्रोसॉफ्ट LLP मिल जाएगा. आपकी लोकेशन जो है वही लोकेशन, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट दोनों डालनी है. आर यू गेटिंग मी? यस सर। क्लियर ना? व्हाट यू टू डू गाइस, गो ऑन टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, फॉलो द पेज ऑफ IBIS इलेक्ट्रोसॉफ्ट LLP, देन गो इन टू योर ओन प्रोफाइल. और ये प्रोफाइल को हमेशा अपडेट रखिए, लॉग इन कीजिए. जैसे आप फेसबुक को वर्कआउट करते हो वैसे ही आप लोगों को ये पेज को वर्कआउट करना है. इट्स अ सोशल, इट्स नॉट अ सोशल पेज. It just give you the technical idea, or it will also give you the notification about the recruitment. यहाँ पे आप बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के साथ मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ पे काम करता है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, what are the things going to be workout, these all. Even though if there are the certain competitions and all that, all things you are getting over the this one. ये आपका पर्सनल नेटवर्क नहीं है, ये आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है. आगे जाके जब आप कोई इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो इंटरव्यूअर विल गोइंग टू चेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल. आपका प्रीवियस कंपनी कौन सा था, उसके पहले बाद का कंपनी कौन सा है, दिस ऑल. क्लियर गाइस? यस सर। Yes, sir. क्लियर ना? सो दैट द थिंग यू हैव टू वर्कआउट एंड दैट द थिंग यू हैव टू एग्जीक्यूट हियर. ये चीज़ें आप लोगों को वर्कआउट करनी है, ये चीज़ें आप लोगों को एग्जीक्यूट करनी है. ओके, सो मेक इट प्रॉपरली. एंड जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका भी थोड़े देखिए, ये जो नेटवर्क है ना, इस पे आप जितना आप खुद को शेयर कर सकते हैं ना उतना शेयर करो. हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें खुद की मार्केटिंग खुद करनी है, कोई आके आपकी मार्केटिंग नहीं करेगा. ओके, टुडेज वर्ल्ड इज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड मार्केटिंग. आप लोगों को बताना पड़ेगा दूसरे लोगों को कि मुझे ये आता है, मुझे ये पता है, मैंने ये किया है, विथ प्रूफ. ओके, जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम स्टैक का बोलिए, क्यू का बोलिए, शेयर कीजिए आपके सोशल नेटवर्क में, फेसबुक पे शेयर कीजिए, लिंक्डइन पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए. आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में कभी आज तक प्रोग्राम आया है? नो सर। नहीं.
बाकी सभी चीज़ें आती है, लेकिन जो काम का है वही नहीं आता। शेयर करो ना, पुट करो। इसका फ़ायदा क्या होता है? आई एम टेकन द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दिस। इसका फ़ायदा क्या होता है गाइस? देखिए, लोगों को स्टेटस देखना एक आदत है, इट्स अ हैबिट। किसके लाइफ में क्या चालू है, हमारे लाइफ में क्या चालू है ये हम लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरे की लाइफ में क्या चालू है, वो कहाँ गया था, किससे मिला था, क्या करता है, कहाँ बैठा है, वी आर रियली इंटरेस्टेड इन टू दिस। तो ऐसे अगर कोई आपका कलीग है या फिर इन फ्यूचर कोई आपका सीनियर है या फिर कोई और है, तो अपॉर्चुनिटी, दिस विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उससे अगर पता चला इसने ये प्रोग्राम किया है, यानी इसे थोड़ा बहुत पता है, अगर उसके पास कुछ टास्क होंगी जो आपको पैसे कमा के देगी, ओके, विच विल हेल्प यू टू अर्न राइट नाउ, सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर आल्सो अराइजेस टू यू। ये भी हो सकता है, इट्स आल्सो पॉसिबल, बट आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा दुनिया के सामने कि मैं ये हूँ और मैं इस तरीके से ये प्रोग्राम्स को वर्कआउट कर सकता हूँ, मेरी नॉलेज स्किल इतनी है। ये आप लोगों को दुनिया को बताना पड़ेगा, तभी जाके दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। क्लियर ना? यस सर। आपको लगता है ना कि आपकी भी कोई पहचान हो? ऐसा नो लगता है कि नहीं लगता है? लगता है सर। हमें क्या कुछ नहीं लगता बोलना सर, जैसे हम वैसे दिन गुजारेंगे। इज इट? सो राइट नाउ यू हैव एन लॉट ऑफ टाइम। अब सभी चीज़ें ऑनलाइन है, आपको कॉलेज के जाने का जो टाइम है वो बच रहा है, आपके लेक्चर्स आप घर पे बैठे कर रहे हो, ऑल थिंग्स, एंड यू हैव एन गुड टाइम टू डू दिस अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि आप पे इतना बर्डन अभी है नहीं जितना पहले था। तो रैदर देन वेस्टिंग योर टाइम्स ऑन अदर थिंग, चलो भाई ऑनलाइन चल रहा है तो फिर कर लेंगे, एग्जाम भी ऑनलाइन हो रही है तो कोई इशू नहीं है, पास तो वैसे ही होने वाले हैं। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, ये आज नहीं तो कल, रियली टेकिंग एन एक्सपीरियंस, आज नहीं तो कल ये आपको प्रॉब्लम में लाने वाला है। ओके, इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इनटू द अदर थिंग्स, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज। आज अगर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एन्जॉयमेंट नहीं करनी है लाइफ में, आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहना है, नो, डोंट बी सीरियस, लेकिन कम से कम आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू 1 घंटा डेली का सीरियसली काम कीजिए, ओनली फॉर 1 आवर, सीरियसली अबाउट योर करियर। तो मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, क्या बनना चाहता हूँ, क्या अचीव कर रहा हूँ। आपको पैसा कमाना है, अभी से शुरुआत कीजिए ना। ओके, यू वांट टू अर्न द मनी, देन व्हाई यू शुड वी आर स्टॉप हियर। मैं 3rd ईयर में हूँ या फिर 2nd ईयर में हूँ, मुझे बहुत टाइम लगेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, फिर मैं देखूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। आज 13 साल का बच्चा खुद की कंपनी खड़ी करके करोड़ों रुपए कमा रहा है। अगर वो सोचता था कि मैं पूरा पहले 25 साल का हो जाता हूँ, सब दुनियादारी समझ लेता हूँ और फिर मैं कंपनी स्टार्ट करूँगा, इट्स नॉट लाइक टू बी दैट। इफ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द एज। एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैच्योरिटी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑटोमेटिकली कंडीशन ही आपको सब कुछ पढ़ा देती है। आपको मार्केटिंग पता नहीं है, आप शुरू तो कीजिए बेचना शुरू करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आप पढ़ना शुरू करोगे, नहीं यार ऐसा बोला तो ऐसा होता है, ऐसा बोला तो ऐसा होता है। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर ना? यस सर। तो बिल्ड अप यूर प्रोफेशनल नेटवर्क। ओके, जितना प्रोफेशनल नेटवर्क आप बढ़ाओगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। ओके, क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. We'll stop today here. Best of luck, and I am waiting for your completion of this small project. ये project complete आप लोग करेंगे, I hope so. We'll wait for this one, okay? And we'll meet back on 14th of Jan. Okay? So till bye bye. Best of luck. Take care, guys. सर थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.